जी, मेरा सवाल ये है, इंसान के जीवन की सच्चाई और हकीकत क्या है? दलील देकर आसान तरीके से समझाएं। बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, सबसे पहले मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर के दीन, सच्चे धर्म इस्लाम को अगर सीरियसली होकर, गमगीन होकर दिल पर लोगे और समझोगे तो अल्लाह की हिदायत मिलेगी। अल्लाह ताला अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाएगा, अपना सच्चा रास्ता दिखाएगा। फिर तुम्हें अल्लाह की कुदरत असर दिखाएगी। और अगर मजाक समझकर सुनोगे तो हिदायत नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला अंधेरे से निकाल कर रोशनी में नहीं लाएगा, अल्लाह की कुदरत असर नहीं दिखाएगी। फिर इसलिए जो लोग धर्म के नाम पर फसाद फैला रहे हैं इस धरती पर, मैं उनसे कहता हूँ कि तुम दुनिया में भाई अभी नए नए आए हो, तुमसे पहले से दुनिया बनी चली आ रही है। तुमसे पहले यहाँ बहुत लोग आ चुके हैं और इम्तिहान देकर मरकर जा चुके हैं। तो तुम दुनिया में नए नए आए हो। तुम्हारा बनाने वाला सच्चा मालिक अल्लाह ईश्वर तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। तुम्हें जीवन का उसने समय दिया है। इस दुनिया में शैतानी खेल को समझो, इस दुनिया में शैतानी खेल को समझो और ईश्वर के सच्चे धर्म इस्लाम को समझो, वरना नरक की आग में ठोका जाएगा। सबको जीवन का समय दिया है ज़मीन और आसमान के मालिक ने। अच्छाई बुराई के दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, दोनों का फ्री विल दिया है, छूट दे दी है, सच पे चल ले या झूठ पे चल ले। इन दो रास्तों के दो अंजाम तैयार हैं मौत के बाद। सच्चाई का अंजाम स्वर्ग है, जन्नत है, बुराई का अंजाम नरक है, जहन्नुम है। इसलिए शांति के साथ शैतानी खेल को समझो और ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर की मर्जी सच्चाई को समझो। अगर अपने आप को नरक की आग से बचाना है, दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। इसलिए हकीकत पर गौर करो और झूठ और फ्रॉड को पहचानो। अगर ईश्वर के सच्चे धर्म इस्लाम को नहीं समझा जो उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर है, और शैतानी फरेब को नहीं समझा, तो शैतान नरक की आग में ले जाएगा, तबाह करा देगा, इस जीवन की परीक्षा में फेल करा देगा, हमेशा के लिए बर्बाद करा देगा। अब आइए हम सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं और इंसान की जो जीवन की सच्चाई है, कहानी है, उसको शुरू से लेके चलते हैं। इन बातों को कोई फिल्म की कहानी मत समझना। फिल्म की कहानी बनाई हुई, गढ़ी हुई होती है, जो झूठी होती हैं। नाटक हैं, फिल्म हैं, ये बातें हकीकत हैं, तुम्हारे जीवन की हकीकत। इसको हकीकत समझकर सुने और होशो हवास में सुने। इंसान की कहानी कहाँ से शुरू होती है, वहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने जो है, हम समझें कि फरिश्ते थे उसकी इबादत करते थे, जिन्नात उसकी इबादत करते थे। अल्लाह ने इंसान को एक नई मखलूक बनाया। मखलूक मतलब नई, उसकी पैदा की हुई चीज़, नई मखलूक। तो आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों, ये मैंने नई मखलूक बनाई है अपने लिए, लिहाजा इसका सम्मान करो। जैसे कोई बादशाह किसी नए नए इंसान को बुलाए, प्रजा को पता ना हो उसके बारे में, और फिर दरबार में खड़ा करके उस प्रजा से कहे कि ये मेरा खास आदमी है जिसको तुम जानते नहीं हो, इसका सम्मान करो। इसी प्रकार से अल्लाह ने अपने दरबार में सारे फरिश्तों से फरमाया कि ये आदम, ये मैंने नई मखलूक बनाई है, इसका सम्मान करो। तो सम्मान जो है कैसे होता है कि जैसे हाथ बांधकर सर भी झुकाते हैं, सम्मान करते हैं। तो इसी प्रकार से आदम को बनाया नई मखलूक, और फिर आदम की पीठ से सारे इंसानों को पैदा किया। बाईं पसली से अम्मा हुआ को पैदा किया, जोड़ा बना दिया। और सारे इंसानों को, जब से इंसान का सिलसिला दुनिया में शुरू हुआ है और क़यामत तक रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी, इन सारे कितने इंसान आ चुके, मर चुके, और अभी धरती पे कितने हैं,
और अभी क़यामत तक कितने आएंगे। इन सारे इंसानों की रूहों को, आत्माओं को अल्लाह ने आसमानों पर एक दुनिया है बहुत बड़ी जिसका नाम है आलम अरवा, अरवा की दुनिया। वहाँ सारी रूहों को आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से पैदा कर दिया। जैसे एक चींटी के पीछे बहुत सारी चींटियां होती हैं, लाइन लग जाती है नहीं, इसी प्रकार से आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से सारे इंसानों को पैदा कर दिया और लाइन लगा दी, दुनिया में तरतीब बना दी, नंबर बाय नंबर सब आ रहे हैं इम्तिहान देने के लिए। अब ये नई मखलूक आदम अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से सारे इंसानों को पैदा करने का मतलब क्या है। अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया। अपने लिए का मतलब क्या है, अपनी इबादत के लिए, समझे। और इसकी रचना को रचा, सच और झूठ। सच का रास्ता अपने लिए रखा, झूठ का रास्ता शैतान के लिए। और इसको जो है एक इम्तिहान की दुनिया बना दी, परीक्षा लेने की दुनिया, टेस्ट लेने की दुनिया, इंटरव्यू लेने की दुनिया। कौन सी दुनिया, जिसमें हम रह रहे हैं। ये परीक्षा का जहान है, परीक्षा की दुनिया है अल्लाह की तरफ से हर इंसान के लिए। अब रचना में दो रास्ते रच दिए, सच और झूठ, अच्छाई बुराई। इसीलिए जब हम सच बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो ईश्वर हमारा बनाने वाला सच्चा मालिक हमारे अंदर सुकून पैदा कर देता है। और जब हम झूठ बोलते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, बुराई पर चलते हैं, तो हमें अंदर से बेचैन कर देता है। ये उसकी खामोश कुदरत का इशारा है। हम उसे दुनिया में नहीं देख सकते, वो हमें हर वक्त देखता है। मतलब हमारे सामने पर्दा है अल्लाह को ना देखने का, अल्लाह के सामने पर्दा नहीं है हमें देखने का। समझ में आ रही है बात। अल्लाह हर चीज को हर समय देखता है, हमारे बाहर का, अंदर का सब हाल जानता है, हमारे दिल का हाल जानता है, हमारे मन का हाल जानता है। अल्लाह से कोई चीज खुली और छुपी हुई नहीं है उससे। तो भी अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रचना को रच दिया और जीवन का समय दे दिया। तो आइए अब हम जो है कहानी शुरू से करते हैं शुरू कि आदम अलैहिस्सलाम की पीठों से सारे इंसानों को अल्लाह ने रूहों को, आत्माओं को, शरीर को नहीं, आलम अरवा में पैदा कर दिया। एक दुनिया है जो मुर्दों, उसकी दुनिया है, रूहों की दुनिया। और वहाँ सबसे फिर जो है इकरार कराया, गवाही दिलवाई है एक सबूत के तौर पर कि कहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, पैदा करने वाला नहीं हूँ। तो सारे इंसानों की रूहों ने वहाँ पर कहा था कि बेशक आप ही हमारे रब हैं, पालनहार हैं। तो इसी प्रकार से हम समझें कि वहाँ पर सारी रूहें हैं। अब वहाँ से जो है इम्तिहान देने के लिए इस दुनिया में आते हैं। अल्लाह ताला जीवन का समय देता है, रूह को शरीर का खोल, मिट्टी के शरीर का खोल पहनाता है और उसके बाद जो है इम्तिहान लेता है। जीवन का समय पूरा होता है, शरीर को मिट्टी मिला देता है और रूह को बुला लेता है। तो इसी तरह से हम समझें कि आसमानों के ऊपर आलम अरवा में ये सब रूहें, आत्माएं समझदार हैं, समझदार हैं, जो दुनिया में बच्चों के रूप में आ रही हैं। जहाँ से बच्चे आ रहे हैं, कहीं से तो आ रहे हैं भाई, हैं, वही रूहों की दुनिया है। समझ में आ रही है बात। अब तुम कहोगे भाई हमने देखी नहीं वो दुनिया। अरे भाई जहाँ से ये बच्चे पैदा हो के आ रहे हैं, कोई जगह है ना, उसी को आलम अरवा कहा गया है कि वहीं से आ रहे हैं सब। वही रूहों की दुनिया है। वहाँ हर रूह अल्लाह से बात करती है कि या अल्लाह मुझे भी उस परीक्षा की दुनिया में जल्दी भेज। कौन सी दुनिया? ये दुनिया परीक्षा की दुनिया है ना। मुझे भी उस परीक्षा की दुनिया में जल्दी भेज। मैं तेरा प्यारा बंदा, प्रिय बंदा, महबूब बंदा बनकर आऊं और जन्नत में जाकर मजे करूं। वहां पर हर रूह कहती है इस बात को कि तू मुझे जल्दी दुनिया में भेज। इम्तिहान की दुनिया है तो मेरा इम्तिहान लेगा, अपनी रचना को मेरे अंदर रचेगा। सच्चाई का रास्ता तेरा होगा, झूठ का रास्ता शैतान का होगा। लिहाजा तो सच्चाई के रास्ते में सुकून पैदा करेगा, झूठ के रास्ते से बेचैन करेगा। तो मैं सच्चाई के रास्ते पर चलकर, है ना,
और दुनिया में जो है हर चीज़ मुझे इम्तिहान के लिए मिलेगी, वो सब धोखा होगी। तू मेरा पैदा करने वाला है, तूने मेरी शुरुआत करी है, हैं? हाँ, तूने मुझे बनाया है और दुनिया में मेरे जीवन की शुरुआत करेगा। तो मैं दुनिया के धोखे को पहचान करके और तुझे पहचान करके तुझसे मोहब्बत करके तेरा प्रिय बंदा बन के आऊँ, महबूब बंदा बन के आऊँ, प्यारा बंदा बन के आऊँ, और फिर तेरी रहमत जन्नत में जाकर मज़े करूँ। अब याद रखें, वहाँ पर जो है रूहों का, आत्माओं का कोई रिश्ता नहीं है। जैसे यहाँ दुनिया में रिश्ते बने हुए माँ बाप का, भाई बहन का, वहाँ पर कोई रिश्ता नहीं है। हर रूह अलग अलग है। ये रिश्ते नाते इम्तिहान के लिए दुनिया में बनते हैं और इंसान दुनिया में अकेले आता है और अकेला यहाँ से मरकर जाता है। ये सबूत है इस बात का कि आलम अरवा में कोई रिश्ता नहीं है और जो रिश्ते दुनिया में बनते हैं ये मौत पर सब खत्म हो जाते हैं। तो ये इम्तिहान के लिए रिश्ते दिए गए हैं। इंसान अल्लाह की तरफ अकेले लौटता है और अपने कर्मों का अकेले हिसाब देता है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। तो भाई याद रखें, हर रूह अलग अलग है। जैसे कि आप देखते हैं दुनिया में सबकी आंखों में फ़र्क है, सबके नाक नक्श में फ़र्क है, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट्स, अंगूठे के निशान सबके अलग अलग हैं। इसलिए हर रूह अलग अलग है, हर आत्मा अलग अलग है, हर रूह अपने कर्मों की खुद जिम्मेदार है। हर इंसान को अल्लाह ने फ्री विल अलग अलग दिया है, सबको अकल दी है, समझ दी है, अलग अलग आंखें दी हैं, कान दिए हैं, सुनने वाला देखने वाला बनाया है और सबको कर्म करने का फ्री विल अलग अलग दिया है। अब जो अपनी जिम्मेदारी से, अपने फैसले से, अपनी मर्जी से इंसान चाहे तो बुराई का रास्ता अपना ले या अच्छाई का रास्ता अपना ले, है ना। दो रास्ते दिए हैं, दो रास्तों के दो अंजाम हैं। अच्छाई का अंजाम जन्नत है और बुराई का अंजाम जहन्नुम है। तो हर रूह अलग अलग है। तो वहाँ रूह कहती है कि या अल्लाह, तू मुझे परीक्षा की दुनिया में बच्चे के रूप में बेगुनाह कोरी रूह कमज़ोर हालत में पैदा करेगा। भाई बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी कमज़ोर हालत होती है, कोरी रूह होती है, बेगुनाह। दुनिया में आके सीखता है, वो चाहे जो है कोई काम सीखे या जो है काम कोई भी दुनिया में कार्य करे, दो ही रास्ते से कार्य करेगा इंसान, अच्छाई से कर ले या बुराई से कर ले। दुनिया में सीखता है तो कोरी रूह होती है कि नहीं, और बच्चे की हालत में कमज़ोर हालत होती है बच्चे की। तो वहाँ रूह कहती है कि या अल्लाह, तू मुझे परीक्षा की दुनिया में, यानी परीक्षा की दुनिया कौन सी है जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें इम्तिहान की दुनिया, परीक्षा की दुनिया में बच्चे के रूप में बेगुनाह कोरी रूह कमज़ोर हालत में पैदा करेगा, जीवन का समय देगा, जवानी से इम्तिहान लेगा। भाई 15 साल के बाद इम्तिहान शुरू होता है ना, उसे थोड़ा सा अल्लाह ताला अकल देता है, सहूर देता है, जवानी की ताकत शरीर में डालता है, अच्छाई बुराई के दोनों रास्ते खोल देता है, फिर उसका इम्तिहान शुरू हो जाता है। तो जवानी से इम्तिहान लेगा। तो बचपन में मेरी कमज़ोर हालत में असबाब के तहत, यानी जरिए के तहत कौन परवरिश करेगा और कौन देखभाल करेगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन माँ बाप के जरिए से जिनको मैंने दुनिया में जीने की समझ दी है, उनके जरिए से मैं तुझे दुनिया में भेजूंगा। उनके दिल मैं तेरे लिए सदीद मोहब्बत भर दूंगा। जब तक तू जवान न होगा वो तेरी परवरिश करेंगे। अब ज़रा सोच लो ज़रा इस बात को। जब तक बच्चा जितना कमज़ोर होता है, अलवाया होता है, माँ बाप के दिल में अल्लाह ताला मोहब्बत जो है खपा देता है, उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे कोई चीज़ तकलीफ़ न दे दे, उसे खाने का, पीने का, हर चीज़ का, यानी अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बाप जो है कमा के लाता है धूप ताप में उसके लिए, और माँ उसे पका के खिलाती है। कितनी जो है मशक्क़त करते हैं माँ बाप। जब तक उसकी कमज़ोर हालत रहती है, जब जवान हो जाता है तो इतनी परवाह नहीं होती फिर, है कि नहीं। तो इसी चीज़ को अल्लाह ताला फरमा रहा है, हाँ मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगा, मैं तेरा बनाने वाला हूँ, सबसे पहला रिश्ता तेरा मुझसे है। मैं तुझे दुनिया में दिखाई नहीं दूंगा मगर असल परवरिश मैं करूँगा। समझ में आ रही है बात। भाई मैं तेरे माँ बाप के दिल में मैं ही तो मोहब्बत डालूंगा, जब भी तेरी परवरिश करेंगे वो। अगर मैं तेरे माँ बाप के दिल में मोहब्बत न डालूं फिर तुझे कौन पूछ रहा है। ज़मीन में से रोजी मैं पैदा करूँगा, तुझ तक पहुँचाऊँगा, तो तुम मेरी बिन देखे पहचान करना। ये संसार मैंने बनाया है
ताकि तू बिन देखे मेरी पहचान करे और मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर झूठ से बचकर सच पर चले और मुझसे डरे और बुराई से बचे और मेरे रास्ते को अपनाए। और जब लौट के आए तो उस धोखे की दुनिया की मोहब्बत लेके ना आए, मेरी मोहब्बत लेके आए। मुझे पहचाने कि असल खालिक और मालिक मैं हूँ। जमीन व आसमान में सब कुछ मेरा है, अल्लाह फरमा रहा है। परीक्षा की दुनिया में तुझ पर सारे एहसान मेरे होंगे, सारे एहसान मेरे होंगे। मेरा एहसान मानकर मेरे सच के रास्ते को अपनाते हुए, जो सच का रास्ता अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरा है और झूठ का रास्ता शैतान का है, इसलिए मैं सच के रास्ते में अच्छाई में सुकून पैदा कर देता हूँ इंसान के अंदर और झूठ और बुराई के रास्ते में बेचैन कर देता हूँ। तो तू जो है सच के रास्ते को अपनाते हुए मेरी रचना के आधार पर मेरी तरफ आना। समझ में आ रही है बात? ये संसार मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं बिन देखे पहचाना जाऊं। तू मुझे ढूंढना, तू मुझे ढूंढना। अगर तू मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच पे चलते हुए मुझे ढूंढता हुआ मेरी तरफ आया तो तू मुझे पा लेगा। समझ में आ रही है? अपनाते हुए मेरी रचना के आधार पर मेरी तरफ आना तो तू मुझे पा लेगा। अगर तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया। हाँ, ये दुनिया इंसान को बहका लेती है। इंसान का अपने अंदर का घमंड इंसान को सच्चाई से अंधा कर देता है। जब तू दुनिया के झूठ और मकरो फरेब को और शैतानी जाल को और अपने अंदर के घमंड के झूठ को पहचान कर मुझे पाने की दिल से नीयत करेगा, दिल से मेरी तरफ दौड़ेगा, तेरा दिल मेरी तरफ दौड़ेगा, दिल से नीयत करेगा तो तू मुझे पालेगा। मैं तुझे दुनिया में अकेला भेजूंगा और अकेला ही मौत देकर उठाऊंगा। दुनिया की हर चीज को छुड़वा दूंगा। दुनिया की हर चीज तेरे लिए एक इम्तिहान के लिए होगी जो कि मौत पे खत्म हो जाएगी और तू अकेला मेरी तरफ आएगा। ये रचना मैंने तेरे अंदर रची ही इसलिए है ताकि मैं तुझे इस रचना के आधार पर अच्छाई का और बुराई का अलग अलग बदला दूं। और अगर तू उस संसार में मुझे भुलाकर मेरी रचना के खिलाफ चलकर और धोखे की दुनिया में दिल लगाकर शैतान का साथी बनकर मरा तो जहन्नुम में तबाह हो जाएगा। मैं तुझे इम्तिहान की दुनिया में सच और झूठ साफ साफ दिखाऊंगा। तेरी जान मेरे कब्जे में होगी। तुझे ये भी पता नहीं होगा कि टेस्ट इम्तिहान की दुनिया में तू कब तक है। तो भाई अगर इंसान सच्ची निगाहों से इस कायनात की हकीकत को देखे तो क्या दिख नहीं रहा हमें कि दुनिया में कितने लोग रोज मर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी के भी ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है। कब अल्लाह का बुलावा आ जाए जो मालिक है। तो लिहाजा अब ये सब कुछ देखकर भी इंसान कितने रोज मर रहे हैं, उनकी मौत को देखकर भी हकीकत पे ना जमे हैं, दुनिया से दिल ना हटाए, अल्लाह की तरफ दिल ना लगाए और झूठ पर चले, दूसरों की मौत को देखकर भी अपनी मौत को भुलाए फिरता रहे हैं, तो फिर तो ये इम्तिहान की परीक्षा में फेल होगा। शैतान का साथी बन जाए, झूठ पर चले, बुराई पर चले, सच को नज़रअंदाज कर दे, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर दुनिया में जीवन जिए और धरती पर फसाद फैलाए, हमेशा जीने की चाहत में झूठ पर चलकर दूसरों पर जुल्म करे, दूसरों का हक मारे, ज़मीन दबाए, माल दबाए, कमज़ोरों पर जुल्म करे और जीवन के समय को बर्बाद करके मर जाए, तो मेरे भाइयों फिर ये शैतान का साथी बन के मरेगा, इस जीवन की परीक्षा में फेल होकर मरेगा और शैतान के साथ नरक की आग में जाएगा। क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया, मैं अपने बंदों को समझ दूंगा अच्छाई बुराई की, अपनी अच्छाई में सुकून पैदा करूंगा, तेरी बुराई से बेचैनी पैदा करूंगा और उनको दिखाऊंगा सच्चाई का रास्ता कामयाबी का है और झूठ का रास्ता नाकामी का है। इसके बाद भी अगर वो तेरे बुराई के रास्ते को अपनाएंगे तो मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा। तो भाई इंसान के जीवन की सच्चाई ये है कि हम इंसान को बनाने वाला एक मालिक है, उसने अपने लिए हमें बनाया है ताकि हम इस दुनिया के मकरो फरेब को, जाल को, धोखे को, शैतानी जाल को पहचानें कि यहाँ हमारा कोई नहीं है। हम जानते सब हैं गफलत में, अल्लाह ताला ने हमारी रचना में जीवन का मकसद रच रखा है। हम बेहोशी में जानते सब हैं, मगर होश में मानने का नाम ईमान है। होश में समझें कि ये सारी दुनिया धोखा है, मेरे अंदर का जो घमंड है वो भी झूठ और धोखा है।
तो लिहाजा सब तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं। मैं ईमान हासिल करूं, ईमान का मतलब इस दुनिया के मकरो फरेब से बच करके अल्लाह की मोहब्बत हासिल करूं। जब जाऊं तो इस दुनिया से दुनिया की मोहब्बत लेके न जाऊं, अल्लाह की मोहब्बत लेके जाऊं। तो बेहोशी में जानते सब हैं। देखो लोग कहते नहीं है दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तो मैं कहते हुए मिलेंगे लोग कि यहाँ सब मतलबी हैं भाई, यहाँ कोई किसी का नहीं है। तो बेहोशी में जानते सब हैं। अब होश में आके इस बात को समझो कि यहाँ कोई किसी का कैसे नहीं है, सब चीज़ मतलबी कैसे है। मौत पे पूरी दुनिया धक्का दे देगी हमें, समझे, कोई चीज़ हमारे काम ना आएगी जिस दुनिया में भाग रहे हैं। तो भाई इस दुनिया से ध्यान को हटाएं, अपने रब, अपने पालनहार की तरफ ध्यान को लगाएं और इस दुनिया के झूठ और मकर फरेब को समझें, शैतानी जाल को समझें और इस दुनिया से दिल को हटाएं। अपने रब, अपने पालनहार अल्लाह ईश्वर की तरफ दिल लगाएं जो तुम्हारा बनाने वाला है ना, उसकी मोहब्बत दिल में हासिल कर लें। पता न कब बुलावा आ जाए उसका। ईमान ले, देखो मरना हर इंसान को है, मौत से कोई नहीं बचेगा। जो ईमान लेके मरा, अल्लाह की मोहब्बत लेके मरा, जिस मकसद से अल्लाह ने पैदा किया है उस मकसद को पूरा करके मरा, अल्लाह की मोहब्बत लेके मरा, है ना। इस दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत लेके मरा। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबकी मोहब्बत दिल से निकालो। इससे पहले कि अल्लाह ताला मौत देकर दुनिया की हर चीज़ को छुड़वा दे, पहले ही दिल से छोड़ दो, वरना अल्लाह ताला किस दिन छुड़वा देगा। हाँ, तो दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत दिल से निकाल करके अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसा करके तैयार रहो, पता नहीं कब उसका बुलावा आ जाए। मरना सबको है, मौत से कोई नहीं बचेगा। जो ईमान लेके मरा, अल्लाह की मोहब्बत लेके मरा, वो कामयाब है। और जो ईमान से रह गया, जो दुनिया की मोहब्बत लेके मरा, वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे जीवन की सच्चाई ये है कि इस दुनिया में हम आए हैं, अल्लाह ने हमारा इम्तिहान लिया है। यहाँ सब धोखा है, इसको पहचानना है और अल्लाह सच है उसको जानना है ना, उसको राज़ी करना है। ये जीवन की सच्चाई है भाई। और इस बारे में हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ और भाई खुद भी जागें और औरों को भी जगाएं। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।